तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक सिरफिरे ने जेल से छूटते ही 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। बड़ी खबर यह है कि तेलंगाना के रंगारेड्डी में एक दिल दहलाने वाली वारदात हुई। एक शख्स ने 3 महिलाओं, एक नाबालिग और 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी। सिरफिरे ने पहले अपनी बीवी और 2 मासूम बच्चों का कत्ल किया और फिर एक नाबालिग लड़की, उसकी मां और उसकी नानी का भी मर्डर कर दिया है। ये पूरा मामला पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेजने से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें नाबालिग ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट लगाया था और इस पूरे मामले में उसे जेल भिजवा दिया था। आरोपी का नाम राजकुमार है। वो 28 साल का है। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। राजकुमार ने पहले अपनी पत्नी सरिता और दोनों छोटे बच्चों परीक्षित और रुद्रवंश की हत्या की। फिर उसने उस लड़की का मर्डर किया जिसकी शिकायत पर वो जेल गया था। सिरफिरा इतने पर भी नहीं रुका। उसने पीड़ित लड़की की मां लक्ष्मी और उसकी नानी रुकम्मा को भी मार डाला। आरोपी ने 6 लोगों का मर्डर करने के बाद अपने घर वालों को बताया कि वो खुद भी जान देने की बात कह रहा था, मगर फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने उसे आखिरकार दबोच लिया। राजकुमार ने न शिकायत करने वाली नाबालिग को छोड़ा और न ही उसके परिवार को और न ही अपने परिवार को। अपने ही 2 छोटे छोटे बच्चों को मार डाला, अपनी पत्नी को भी मार डाला। आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। यह खौफनाक वारदात तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में हुई। सिरफिरे राजकुमार नाम के शख्स ने अपनी पत्नी का मर्डर किया है और फिर उसके बाद 2 मासूम छोटे छोटे बच्चों की भी हत्या कर दी। फिर उसने शिकायत करने वाली पीड़ित लड़की, उसकी नानी, उसको भी मार डाला। उसके बाद पीड़ित की मां लक्ष्मी की भी हत्या कर दी। ये पूरा मामला पॉक्सो एक्ट में जेल भेजने से जुड़ा हुआ, जिसमें नाबालिग लड़की की शिकायत पर राजकुमार को जेल भेज दिया गया था। अब जेल से छूट करके आने के बाद उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि इस केस की वजह से राजकुमार का पत्नी से झगड़ा होने लगा था और इसीलिए उसने अपनी ही पत्नी और बच्चों को मार डाला। हमारे सहयोगी टी राघवन इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। राघवन, जरा और तस्वीर साफ कीजिए। इतनी जघन्य वारदात को अंजाम देना, अपनी पत्नी, 2 बच्चे और शिकायत करने वाली लड़की, उसके परिवार को मार डालना, उसके दिमाग में क्या चल रहा था? पुलिस क्या बता पा रही, किस वजह उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया? वाकई देखिए हुसैन, पूरा राज्य इस जघन्य अपराध की घटना के बाद सन्न है। पुलिस कमिश्नर ने थोड़ी देर पहले एक जो जानकारी दी है वो अपडेट मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि ये जो आरोपी था ये जेल नहीं गया था। मई महीने के आखिरी में उस पीड़िता ने, जो नाबालिग है, एक केस इसके ऊपर छेड़खानी का लगाया था। क्योंकि एक केस जो है वो 7 महीने के कम की सजा वाला था। 15 दिन ये अपने गाँव से भाग गया। उसके बाद इसने एक एंटीसिपेटरी बेल जो है वो दाखिल की और बेल पर यह छूट गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे कभी जेल जाना नहीं पड़ा। लेकिन उसके बाद तक ये चुप था। कल देर रात करीब 11:57 पर इसने अपने पिता को फोन किया और कहा कि इसने 6 लोगों की हत्या कर दी है, जिसमें उसकी पत्नी, 2 बच्चे, ये पीड़िता, उसकी मां और उसकी नानी शामिल है। और उसके बाद ये खुद भी सुसाइड कर रहा है। उसके बाद से इसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस अभी इस आरोपी को लगातार ढूंढने में जुटी हुई है। ये जो घटना हुई है, ये एक्चुअली ये जो दोनों घर हैं आपस में, ये 200 से 250 मीटर की दूरी पर हैं, ऐसा रंगारेड्डी पुलिस कमिश्नर ने बताया। और ये बताया कि ये जो लड़की कोचिंग इंस्टीट्यूट जाती थी, नाबालिग, उसको ये छेड़ता था। उसके साथ लगातार ये उसने प्रपोज भी किया था, जिससे तंग आकर उसने मई महीने के आखिरी में जो है इसके खिलाफ एक छेड़खानी का मामला दर्ज किया था। चूंकि ये नाबालिग है इसलिए पॉक्सो एक्ट भी उस मामले में लगाया गया था। और जब से ये जमानत लेने के बाद वापस गांव में आ गया जहां पर ये फरार चल रहा था, उसके बाद से इसकी पत्नी से इसका इस केस को लेकर लगातार झगड़ा हो रहा था। और वो जो बाकी उस पीड़िता की मां है और नानी है, उनके साथ भी लगातार इसकी कुछ आपसी जो है झड़प होती रही थी। और मानसिक संतुलन भी इसका सही नहीं है, ऐसा पुलिस कमिश्नर ने आरंभिक जांच के बाद बताया। तो अब इस आरोपी को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। आशंका यह है कि कहीं इसने भी अपनी जान तो नहीं दे दी है। इस बारे में पुलिस अब सघन तलाशी अभियान शुरू कर चुकी है। मतलब ये कि राघवन, आप बता रहे हैं कि अभी राजकुमार जो है वो पुलिस की पकड़ से दूर है, अभी उसकी तलाश की जा रही है। जी, करीब 11:57 पर उसका आखिरी कॉल था। उसके बाद उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है। और ये कहते हुए, ठीक है राघवन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाकर रखें, आपके पास फिर अपडेट के लिए हम आएंगे।
तो ये बड़ी खबर, जहां पर एक ही जमानत मिलने के बाद राजकुमार जो आरोपी है उसने 6 लोगों की हत्या कर दी है।